बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड में उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लिविंग कैरेक्टर्स, दूसरा था टैक्सोनॉमी और तीसरा था टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, लिविंग कैरेक्टर्स में हमने जितने भी कैरेक्टर्स थे आपके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कोई अगर हम ऑर्गेनिज्म लेकर के आते हैं तो हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पर रखते हैं, किस ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 4 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को लिख लेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे उसको। दूसरा क्या था हमारा कि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा क्या था कि हम उसको उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और चौथा क्या था नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। जीनस और स्पीशीज को लिखने के लिए हमने क्या किया था, उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स पढ़े थे। ठीक है, इतनी चीजें हम कवर कर चुके थे। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो ग्रुप्स बनाए किसी भी ग्रुप में रख दो उठा के। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर उसको हम उस ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये कोई सिंगल स्टेप नहीं है। ठीक है, नॉट अ सिंगल स्टेप। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर खड़े हैं ए में, ठीक है, और मुझे कहाँ पर जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि हम सीधे वहीं पर पहुंच गए। ठीक, कुछ ना कुछ हमें बीच में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक फेज मिलेगी, यहाँ पे कोई फेज मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली के बीच में बहुत सारे और सिटीज मिलते हैं। अगर मैं जैसे कानपुर से दिल्ली या लखनऊ से दिल्ली जा रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा मुझे कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सिटीज मिलेंगे बीच में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं और फाइनली मुझे कहाँ पर अपने ऑर्गेनिज्म को रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखने के लिए हमें हर स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यही स्टेप्स क्या है आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ठीक है, देखो यहां से यहां तक पूरे को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये क्या क्या होती है हमारी। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए एक आपको बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। ठीक है, के पी कॉफ जी एस। ठीक है, अब देखो किंगडम और फाइलम तो सबको पता होता है। किंगडम, के से क्या हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, ठीक है, और सी से हो गया आपका क्लास, ओ से हो गया आपका ऑर्डर, एफ से हो गया फैमिली, जी से हो गया जीनस और एस से हो गया आपका स्पीशीज। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही याद करना है। देखो जीनस और स्पीशीज सभी को पता रहता है। ठीक है, केपी सबको पता रहता है, किंगडम और फाइलम, है ना। नहीं पता रहता तो क्या नहीं पता रहता, कॉफ। यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पहले आएगा। भाई ऑर्डर के अंदर
ऑर्डर के अंदर फैमिली आ रही है, फैमिली के अंदर ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे कॉफ से। कॉफ मीन्स क्या होगा, जैसे कफिंग, कफ, मान लो किसी को खांसी हो गई, क्या हो रहा है, कफ निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉफ, ठीक है। तो ऐसे याद करना है इसको, तो के पी कॉफ जी एस, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्पीशीज है वो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी कैटेगरी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, और किंगडम कैसी है, लार्जेस्ट कैटेगरी है, लार्जेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम देखें कि कॉमन जो फीचर्स है ना, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें ज्यादा मिलेंगे, तो वो मिलेंगे स्पीशीज में। मतलब क्या होगा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं किंगडम से लेके स्पीशीज तक, तो हमें नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत लेस मिलते चले जाएंगे। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पर होंगे, तो होंगे आपके स्पीशीज में, और सबसे कम किसमें होंगे, होंगे आपके किंगडम में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में, ठीक है। अब हम वन बाय वन चीजें पढ़ते हैं कि किंगडम क्या होता है ना, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होती है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं किंगडम की, ठीक है, तो किंगडम हमारा, किंगडम जो विटेकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, किंगडम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन सी, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है किंगडम को। अभी देखो हम बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा हम जब पढ़ेंगे डिटेल में इसको, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम सिंपली ये 2 चीजें देखते हैं कि जो एनिमेलिया है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे रखे गए हैं, ठीक है। और प्लांटी में क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इसमें रखे गए हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इन चीजों को लर्न करना है। आई होप आपने नोट कर दिया होगा। चलिए, तो एग्जाम्पल के उसमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, किंगडम, सबसे पहले किंगडम लिया, एनिमेलिया का देखते हैं पहले, ठीक है। तो किंगडम लिया हमने एनिमेलिया, तो हमें पता है कि एनिमेलिया में क्या क्या होता है, आपका एनिमल्स होते हैं, ठीक है। किंगडम के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, फाइलम कैटेगरी आती है, फाइलम, है ना। तो दूसरी बड़ी कैटेगरी कौन सी है, फाइलम है, ठीक है। फाइलम में क्या आते हैं, जैसे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा जो आते हैं वो आपके फाइलम में आते हैं। तो कॉर्डेटा क्या होते हैं, जिनमें की नोटोकॉर्ड होती है, हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड, है ना। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग भी आपके कॉर्डेटा में आते हैं। अब बात आती है हमारे पास कहाँ नोटोकॉर्ड कॉर्ड होती है, हमारे पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे साइड पे, ठीक है। तो लेकिन नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो वहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो कॉर्डेटा में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिनमें की नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज, किसी भी स्टेज में आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा हो गया। अब देखो कॉर्डेटा में क्या क्या आ सकता है, कॉर्डेटा में आपका आ सकता है मैमेलिया, आ सकता है रेप्टिलिया, आ सकता है ना, मैमेलिया, रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टिलिया कौन से होते हैं, जैसे स्नेक वगैरह, ये क्या हो गए, रेप्टाइल्स हो गए,
रेप्टाइल्स। ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके रेप्टाइल्स हो गए। तो मैमल्स या रेप्टाइल्स किस में आते हैं, क्लास में आते हैं। ठीक है, तो फाइलम को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। ठीक है, कॉर्डेटा को डिवाइड किया है हमने मैमल्स, मैमेलिया और रेप्टाइल्स में। बहुत सारे और भी है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मैमेलिया जो होता है, मैमेलिया और रेप्टाइल्स क्या है आपकी क्लास है। ठीक है, अब देखो जो मैमेलिया है क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। ठीक है, मैमेलिया जो होते हैं वो कैसे हैं आपके कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स मींस जो आपका मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो कार्निवोरा क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया। अब कार्निवोरा के बाद हम क्या बात करेंगे, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैलिडी और कैनिडी। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या आता है आपका, फैमिली, ऑर्डर के अंदर फैमिली आती है। ठीक है, कार्निवोर्स है तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दो फैमिलीज में डिवाइड किया है, कौन कौन सी हो गई, कैनिडी और फेलिडी, फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, अब बात आती है कि फेलिडी में क्या होता है, फेलिडी में आपकी कैट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और कैनिडी में आपकी, कैनिडी के अंदर क्या आता है, डॉग आता है, वॉल्फ आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कैनिडी के अंदर आती है। फेलिडी में क्या आती है, कैट्स आते हैं, लॉयन आता है, टाइगर आता है। ये सारे जो फैमिलीज हैं इनमें इस तरीके से डिवीजन हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आती है जीनस। फैमिली के बाद ये देखो के पी कॉफ, COF तक हो गया। अब हमारा क्या आता है, जीनस। ठीक है, जीनस फैमिली के अंदर आती है जीनस। ठीक है, तो अगर हम फेलिडी की बात करते हैं तो इसको दो जीनस में डिवाइड किया गया है, पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा एंड फेलिस। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। चलो थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, ऊपर लिख लेते हैं हम फटाफट। फेलिडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फेलिडी। ठीक है, अब देखो फेलिडी में क्या क्या आ रहा है आपका, कैट आ रहा है, लॉयन आ रहा है, टाइगर आ रहा है, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब फेलिडी को हमने डिवाइड किया कुछ जीनस में, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा ये क्या है आपकी जीनस है, यही तो पढ़ रहे थे हम, जीनस है। ठीक है, पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस। ठीक है, तो फेलिस में क्या होता है, फेलिस में स्मॉल कैट्स आती हैं, और जो पैंथेरा होती है उसमें लार्ज बिग कैट्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल कैट्स, जो हम घरों में पालते हैं, बिल्लियां, उनको हम क्या बोलते हैं, फेलिस के अंदर आती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बिग कैट्स होती हैं, बिग कैट्स। ठीक है, अब देखो पैंथेरा में जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, पैंथेरा लियो, पहला एग्जांपल हो सकता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसका नाम होता है, बोलो, पैंथेरा लियो किसका नाम होता है, लॉयन का नाम होता है, लॉयन। ठीक है, क्या ये मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया। देखो अब यहाँ पर लियो क्या हो गई, लियो हो गई आपकी स्पीसीज। ठीक है, पैंथेरा क्या हो गया आपका, जीनस हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस ये किसका नाम होता है, ये नाम होता है टाइगर का, टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीशीज कौन सी हो गई आपकी, टिग्रिस हो गई, ये हो गई स्पीशीज, और ये क्या हो गई आपकी, जीनस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ये क्या होता है आपका, लियोपर्ड होता है, लियोपर्ड। ठीक है, तो पार्डस क्या हो गया यहाँ पे, पार्डस हो गया स्पीशीज, और पैंथेरा क्या हो गया आपका, जीनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम
कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल्स दिए थे आपके एनसीईआरटी में एनिमेलिया के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा प्लांटी के बारे में। ठीक है, चलो प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांटी में आपका ऑर्डर से दिया हुआ है पॉलीमोनियल्स, मोनियल्स प्लांटी। ठीक है, प्लांटी क्या हो गया आपका, किंगडम हो गया। ठीक है, प्लांटी के अंदर क्या आ रहा है आपका पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्डर है, ऑर्डर है, इट इज ऑर्डर, ऑर्डर से दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन नहीं आती है, इसलिए जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है वो सारे हमें कवर करने हैं। देखो प्लांटी में बहुत इजी होता है किसी भी ऑर्डर को पहचानना। देखो हमेशा एल्स लगा होता है उसमें, पीछे साइड पे हमेशा एल्स लगा होगा, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब इसमें आती है फैमिलीज। ऑर्डर के बाद क्या आता है फैमिलीज ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था है ना कि क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, जैसे सोलेनेसी, बहुत सारी फैमिलीज होती है सोलेनेसी। ठीक है, जो भी सोलेनेसी, देखो एसी, ये ई लगा होगा सोलेनेसी। ठीक है, कॉन्वोल्वुलेसी, नेक्स्ट है आपका कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, देखो सी, सी, ठीक है, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, तो जहां पर भी सी लगा है दैट मीन ये क्या है आपकी फैमिली हो गई। तो एसी जहां पर भी लगा होगा एसी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी फैमिली होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे पोएसी फैमिली है, सोलेनेसी, मालवेसी। ठीक है, ये सारी क्या हो गई आपकी फैमिलीज हो गई। ठीक, अब जैसे अगर हम सोलेनेसी की बात करते हैं तो सोलेनेसी के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, सोलेनम, दतूरा एंड पिटूनिया। सोलेनम, दतूरा एंड पिटूनिया, पिटूनिया। ठीक है, ये तीन इसके एग्जांपल आपको याद करने हैं। अब देखो सोलेनम में कितनी स्पीसीज होती हैं, सोलेनम नाइग्रम है ना, सोलेनम देखो सोलेनम, पढ़ते हैं हम इसमें थोड़ी सी जो हमें लर्न करनी है। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे हम इसको अलग अलग क्योंकि स्पीसीज और जीनस है। ठीक है, मिलानोजिना, सोलेनम मिलानोजिना, दूसरी क्या होती है सोलेनम मिलानोजिना। ठीक है, ये हो गई एक कैटेगरी है ना, जीनस इसकी सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सारे किसके अंदर आते हैं आपके सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, एक टेबल दी हुई है वो हमें लर्न करनी है। ठीक है, चलो लर्न कर लेते हैं फटाफट। देखो कॉमन नेम यहाँ पे लिखते हैं हम, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नेम के बाद क्या है आपका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं हम, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम के बाद आता है आपका जीनस, जीनस स्पीशीज। ठीक है, जीनस स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सारा लिखते हैं यहाँ पे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। और नेक्स्ट कौन सा होता है जो सेकंड वन बड़ा होता है, फाइलम, फाइलम,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे हम कॉमन नेम है मैन, है ना, ह्यूमन बीइंग कॉमन नेम क्या हो गया, मैन हो गया। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। सैपियंस क्या होगा आपका, स्पीसीज हो गई, और जीनस क्या होगा, होमो होगा। तो जीनस में हम लिख देते हैं होमो, और ये क्या हो जाएगा, सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। फैमिली क्या हो गई, देखो फैमिली हमने बताई थी कि जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डी लगा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, होमो, तो क्या होगा, होमोनिडी, होमोनिडी, ये आपको पता है आई थिंक, तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, होमोनिडी, होमोनिडी, ठीक है। तो डी जहां पर लगा होगा वो क्या होगा, फैमिली होगी, होमोनिडी। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है प्राइमेटा, प्राइमेटा, प्राइमेटा में आता है, ठीक है, प्राइमेटा। प्राइमेटा के बाद जो क्लास आती है, क्लास कौन सी है, मैमेलिया, मैमेलिया, है ना, क्लास क्या है इसकी, मैमेलिया है। और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा के अंदर आता है, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो हमें याद हो गया, देखो कॉमन नेम क्या है, मैन, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है। चलो इस बायोलॉजिकल नेम को यहाँ से मिटा देते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस हमारा बच जाएगा, है ना। तो जीनस इसमें क्या हो गई, होमो, स्पीसीज क्या हो गई, सैपियंस हो गई, और फैमिली हमने बताया था कि एनिमेलिया में डी लगा हुआ है, तो होमो है तो होमोनिडी हो गया, और ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा, क्लास क्या हो गई आपकी, मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर आता है, ठीक है। जितने जितने भी मैमल्स हैं उनमें क्या होगा, मैमरी ग्लैंड्स होती है, तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड होती है उनको हम मैमेलिया क्लास में रखते हैं, और फाइलम क्या हो गया हमारा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट आता है आपका हाउस फ्लाई, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, हाउस फ्लाई, ठीक है। इसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस इसकी क्या हो जाएगी, मस्का, ठीक है। स्पीसीज क्या हो जाएगी इसकी, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। अब देखो फैमिली हमने पढ़ी थी, डी लगा होगा, जैसे होमोनिडी हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, मस्सिडी हो जाएगा, मस्सिडी, है ना, मस्सिडी, ठीक है, मस्सिडी हो गया। अब देखो इसके बाद क्या आता है कि आपका ऑर्डर क्या आता है, डिप्टेरा, किस ऑर्डर में आती है ये, डिप्टेरा, डिप्टेरा ऑर्डर में आती है, ठीक है। क्लास इसकी क्या होगी, इंसेक्टा, क्लास क्या होगी, इंसेक्टा, इंसेक्टा में आता है, ठीक है। इंसेक्टा वाली हाउस फ्लाई, तो हम क्या किसमें रखेंगे, इंसेक्टा में रखेंगे। और फाइलम क्या हो जाएगा, जितने भी इंसेक्टा हैं वो किस फाइलम में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, याद हो गया। देखो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का हो गई आपकी जीनस, डोमेस्टिका हो गई आपकी स्पीसीज, और फैमिली क्या हो गई, डी लगता है तो मस्सिडी हो गई, और यहाँ पे ऑर्डर हो गया आपका डिप्टेरा, और क्लास हो गई आपकी इंसेक्टा, और आपका फाइलम हो गया ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने याद कर ली, आई थिंक आपको याद हो गई होगी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने देखी एनिमल्स की, है ना, एनिमल्स में क्या क्या देखा, ह्यूमन देखा, और आपने देखा हाउस फ्लाई। अब हम आते हैं प्लांट्स में, जैसे मैंगो, मैंगो का नाम क्या था, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो इसको देख करके आप बता सकते हो कि इंडिका क्या है, इंडिका आपकी स्पीसीज है, और मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, ठीक है ना। फैमिली इसकी क्या है, एनाकार्डियेसी, जैसे हमने क्या बात करी थी कि फैमिली जो होगी सी लगा होगा, जैसे सोलेनेसी, है ना, मालवेसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनाकार्डियेसी, तो इसकी जो फैमिली है वो है आपकी एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है, एनाकार्डियेसी आती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इसका क्या है,
स्पेपेंडेल्स, स्पेपेंडेल्स हमने पढ़ा था कि अगर एल्स लगा होगा तो ये क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा स्पेपेंडेल्स, ठीक है, ऑर्डर होगा। इसके बाद में क्लास, ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तो क्लास में क्या आ जाएगा, ये एक डाइकॉट है, तो डाइकॉट, डाइकॉटिलेडोनस, डाइकॉटिलेडोनस हो गया, ठीक है। अब जो हमारे फाइलम है वो किस में आता है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, तो फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग आपके प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो आई थिंक ये भी याद होगा, मैंगो है, इसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, और इसकी जीनस क्या हो जाएगी, मैंगीफेरा, स्पीसीज हो गई इंडिका, फैमिली है तो सी लगा होगा तो एनाकार्डियेसी, और ऑर्डर है तो एल्स लगा होगा तो स्पिंडेल्स, और क्लास होगी तो डाइकॉट्स, और फाइलम होगा तो एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हम एक और पढ़ लेते हैं वीट, लास्ट वाला है ना, लास्ट क्या है, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, वीट, वीट, तो वीट का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। देखो एस्टिवम क्या हो गया आपका, एस्टिवम हो गया स्पीसीज और ट्रिटिकम हो गया आपका जीनस, ठीक है। अब देखो ये किस फैमिली में आता है, फैमिली क्या होगी, जिसमें सी, एसी लगा होगा, फैमिली, ठीक है, तो ये आती है आपकी पोएसी में, पोएसी फैमिली में आती है, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होगा, एल्स लगा होगा तो पोएल्स हो गया, ऑर्डर हो गया पोएल्स, ठीक है। तो फैमिली हो गई आपकी पोएसी, ऑर्डर हो गया पोएल्स, ठीक है। क्लास, अब ये बताओ कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ये क्या है आपका मोनोकॉट है, मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडोनस, ठीक है, मोनोकॉटिलेडिनी बोलेंगे हम इसको, क्लास को नी लगाएंगे, ठीक है। और ये फाइलम इसका क्या है, एंजियोस्पर्म, फाइलम क्या हो जाएगा इसका, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, मोनोकॉटिलेडिनी है ना। मोनोकॉटिलेडिनी, ठीक है, मोनोकॉटिलेडिनी याद होगा। देखो ट्रिटिकम एस्टिवम पोएसी में आता है, ऑर्डर क्या हो गया, पोएल्स हो गया, क्लास कौन सी है, मोनोकॉट है, और ये क्या है आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। और किंगडम किसमें आएगा, प्लांटी में आएगा। तो ये चार आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं, हमने सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, लर्न हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।